गंभीरता से, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के साथ सहूलियत है, वो अभी महाराष्ट्र पर ही बात करेंगे। तो ब्रजमोहन जी, आपसे ही समझना चाहता हूं कि क्या ये राज्य आने वाले समय भी इस प्रकार की अशांति, इस प्रकार की अराजकता से ही गुजरेगा? क्योंकि वंजारी साहब हमारे सामने स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मामला सियासी है, इसका सामाजिकता से लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर राजनीतिक दल एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसे हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी? आपकी सत्ता में बने रहने की आकांक्षा आपकी, अर्थात सभी राजनीतिक दलों की, अब जनता के हितों को ताक पर रखने के लिए इस कदर तत्पर है कि अगर आग भी लग जाए शहरों में तो कोई गुरेज नहीं है। बात से सहमति व्यक्त करूंगा, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र सरकार के आधार पर अगर ये बात कहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार लगातार जनहित के काम में लगी हुई है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है इस मुद्दे को लेकर कि आखिर ये सरकार 2 साल तक लगातार जनता के बीच में काम करके, आप देखिए कि कोविड जैसी महामारी को उससे भी गुजर के सबसे ज्यादा प्रकरण महाराष्ट्र में आते थे, लेकिन उसके बाद भी आज महाराष्ट्र में फिर से एक नई चेतना शुरू हुई है, फिर से एक आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। इन सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो बहुत ज्यादा परेशान है और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के लिए तो मेरे को वो संदर्भ याद आता है जो लोकसभा में आदरणीय केसरी जी के लिए कहा गया था कि द ओल्ड मैन इन हरी। मुझे लगता है कि इनके लिए ये कहना चाहिए दिस यंग मैन इन हरी। अरे भाई, इंतजार कर लो, अभी आप नौजवान व्यक्ति हैं, कुछ 2, 4, 5 साल अगर संघर्ष करना पड़े तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन उनको तो ये लगता है कि बस आज सरकार गिराऊं और कल मैं इस पर कब्जा कर लूं। ये कभी हो नहीं पाएगा। हमारी सरकार बहुत बेहतर तरीके से जनहित के काम में लगी हुई है और मैं आपको निश्चित ये इस बात का आश्वासन भी देना चाहता हूं हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी ओर से और महाराष्ट्र सरकार की भी ओर से कि इस प्रकार की अब हिंसा हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी इसमें अब कितनी भी कोशिश कर ले। ये एक चूक हुई है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन अब ये गलती नहीं होगी। इसका मैं महाराष्ट्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं और विशेष रूप से बीजेपी के उस तत्व को आगाह करना चाहता हूं, अब हिंसा करने की कोशिश ना करें, नहीं तो उनके साथ कठिन से कठोर कार्रवाई होगी। मैं कुलकर्णी जी से पूछना चाहता हूं एक प्रश्न, 13 तारीख को हिंसा हुई या नहीं, इसका वो देश को जवाब दे दे। हिंसा इनके ब्रजमोहन जी, मेरे 2 सवाल हैं।